जब डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए, तब पृथ्वी पर जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड ने धरती से टकराकर डायनासोर के युग का अंत कर दिया। इस विनाशकारी घटना के बाद पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए और नई प्रजातियों का विकास हुआ। डायनासोरों के जाने के बाद जो छोटे छोटे जीव बचे थे, उन्होंने धीरे धीरे धरती पर अपनी जगह बनाई। इन जीवों में छोटे स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप शामिल थे। ये जीव बहुत छोटे थे, लेकिन पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम थे। स्तनधारियों का युग अब आरंभ हो चुका था। धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्तनधारी विकसित होकर बड़े और अधिक विविधतापूर्ण बन गए। उन्होंने अपने रहने और खाने के तरीके में बदलाव किया और पृथ्वी के हर कोने में फैल गए। डायनासोरों की एक शाखा, जिसे अब हम पक्षी कहते हैं, ने आसमान में अपना दबदबा कायम किया। ये पक्षी विभिन्न आकार और रंगों में विकसित हुए और पूरे विश्व में फैल गए। लगभग 20 लाख साल पहले मानवों का विकास शुरू हुआ। उन्होंने बुद्धि और साधनों का उपयोग करके धरती पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मानवों ने कृषि, पशुपालन और सभ्यता की नींव रखी और धीरे धीरे आज की आधुनिक दुनिया का निर्माण किया। आज पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। जीवन ने डायनासोरों के अंत के बाद एक नया रूप लिया और आज की दुनिया की सुंदरता और विविधता का निर्माण किया। ये सभी प्रजातियां पृथ्वी की जैव विविधता में अपना योगदान देती हैं और इस ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाती हैं। डायनासोरों का युग भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन जीवन ने खुद को नए सिरे से स्थापित किया। डायनासोरों का अंत केवल एक विनाशकारी घटना नहीं थी, बल्कि यह नए युग का आरंभ भी था। इस विनाशकारी घटना के बाद पृथ्वी की जलवायु में बड़े परिवर्तन हुए। आसमान धुएं और धूल से भर गया, जिससे सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच सकीं। तापमान गिरने लगा और पृथ्वी पर एक नई शुरुआत का समय आया। डायनासोरों के बाद स्तनधारी प्राणियों का युग आरंभ हुआ। ये छोटे फरदार जीव, जिनमें हम मनुष्य भी शामिल हैं, धीरे धीरे विकसित होने लगे। ठंडे मौसम और बदलते पर्यावरण में खुद को ढालने की उनकी क्षमता ने उन्हें पृथ्वी पर प्रमुख जीवन रूप बनने में मदद की। इन स्तनधारियों ने नए नए वातावरण में अपने लिए जगह बनाई। उन्होंने खुद को विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय परिस्थितियों में ढालना शुरू किया। कुछ ने जंगलों में शरण ली, जबकि कुछ ने पानी के समीप अपने घर बनाए। धीरे धीरे इन जीवों में मस्तिष्क का विकास हुआ, जो भविष्य में एक अत्यधिक बुद्धिमान प्रजाति के उदय का कारण बना। लगभग 20 लाख साल पहले इन विकसित स्तनधारियों में से एक प्रजाति मानवों के रूप में उभरी। मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता के बल पर पूरी पृथ्वी पर अपना विस्तार किया। मनुष्यों ने आग का प्रयोग सीखा, कृषि का विकास किया और सभ्यता की नींव रखी। आज हम मनुष्य उस विकास की परिणति हैं जो डायनासोरों के अंत के बाद प्रारंभ हुआ। हमने न केवल पृथ्वी पर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया, बल्कि हमने इस ग्रह को समझने, संरक्षित करने और इसके बाहर के ब्रह्मांड को जानने की भी कोशिश की। डायनासोरों का अंत एक नई शुरुआत का संकेत था। यह हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति में हर अंत एक नई शुरुआत को जन्म देता है। हम आज जहां खड़े हैं, वह उसी विकास की कहानी है जिसने पृथ्वी को नए सिरे से जीवित किया और हमें इस अद्भुत ग्रह का हिस्सा बनाया। इस तरह पृथ्वी पर जीवन की यात्रा अनवरत जारी रही और नए रूपों में विकसित होती रही।